जय हिंद। अमृत स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बिहार दुर्गा का वॉल्यूम 2 का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इससे पहले वॉल्यूम 1 का 25 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। अगर वो आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा। उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। और इसमें पूरा 100 क्वेश्चन है, तो पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं और इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। मैं वहाँ पर इसका पीडीएफ डाल देता हूँ, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है अंडा उत्पादन में विश्व में अग्रणी स्थान किसका है? प्रथम स्थान पर कौन सा देश है जो अंडा उत्पादन करता है? और इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे बी हो जाएगा। चीन जो है प्रथम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और ऑप्शन को भी देखिएगा, फिर हमारे आंसर से अपना आंसर मिलाइएगा। फिर हमें कमेंट में ये बताइएगा आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किए। और इस वीडियो का मैं कट ऑफ रखा हूँ 85 रख रहे हैं, लेकिन कोई 85 नहीं कर पा रहा है। 85 से कम ही कर पा रहा है सारे लोग। तो आपका कितना स्कोर आ रहा है आप कमेंट करके बताइएगा, ताकि दूसरे को फ़ायदा होगा और उसके कमेंट से आपको फ़ायदा होगा। तो इसलिए आपको ये मालूम चलेगा कि आपका कितना कट ऑफ आ रहा है। तो आप अपना कट ऑफ ज़रूर बताइएगा। 3000 क्वेश्चन जो होता है, अभी तक 3000 क्वेश्चन हो चुका है। अगर ये 3000 क्वेश्चन आप कंठस्थ याद कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कहीं और से नहीं मिलेगा। बस चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस फसल की बुआई के समय पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग सी हो जाएगा, गन्ना। अगला क्वेश्चन है भारत में धान की सबसे अधिक खेती किस राज्य में होती है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन कह रहा है हल्दी में पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा कुरकुमीन। अगला क्वेश्चन कह रहा है सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारा। और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? और इसका राइट आंसर देखेंगे सी हो जाएगा 1965 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है, कौन सा विटामिन है वो भाई? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग विटामिन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत कौन सा है? देखिए अगर आप हमारे प्रैक्टिस सेट शुरू से देखते आ रहे होंगे तो इसका आंसर आप अब तक कर दिए होंगे। और इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे बी हो जाएगा वसा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग ये हो जाएगा लोहित कोशिकाएं। किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया है? और इसका राइट आंसर हम देखेंगे डी हो जाएगा वाटसन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग सी हो जाएगा फूल की कली से। अगला क्वेश्चन कह रहा है पौधे एवं पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग डी हो जाएगा फोटोसिंथेसिस। अगला क्वेश्चन कह रहा है पायरोमीटर निम्नलिखित में को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा उच्च तापमान। अगला क्वेश्चन है आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा प्लावन का नियम। अगला क्वेश्चन कर रहा है प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग है। अगला क्वेश्चन आपस में जुड़ी दो अवशेषित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है, यदि वे होती तो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा, फिर इसका आंसर कीजिएगा। समान विभवांतर। अगला क्वेश्चन कर रहा है ऑटोमोबाइल्स द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषित होता है निम्न में से कौन सी है? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन कर रहा है 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है, वो कौन कौन सा है 3 तत्व? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, बी हो जाएगा नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सी गैस ओजोन परत के खत्म होने के कारण बनती जा रही है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा क्लोरोफोर्म कार्बन। अगला है इलेक्ट्रॉनिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा एम्पियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है, कौन सी है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा वित्त आयोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैटिल्य प्रकाशित हुई थी, कब प्रकाशित हुई थी? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 1867 ईस्वी में। देखिए करंट का भी क्वेश्चन है, तो करंट का क्वेश्चन करंट चल रहा है और करंट का लेटेस्ट क्वेश्चन है सारे के सारे, तो उसे आप लोग जरूर देखिएगा। और वीडियो के बीच में और लास्ट में आपको करंट का मिलेगा क्वेश्चन 20 से 25 क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, उसे आप लोग पूरा ध्यान से देखिएगा और कहीं नोट कर लीजिएगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट सारे करंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमित और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? और इसका राइट आंसर हम देखेंगे डी हो जाएगा सेबी। अगला क्वेश्चन है भारत में बेरोजगारी के आंकड़ा एकत्रित का एवं प्रकाशित करता है, कौन एकत्रित करता है और प्रकाशित करता है बेरोजगारी के आंकड़े को? और इसका राइट आंसर हम देखेंगे सी हो जाएगा NSSO के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है तीसरे अलंग मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को शांतिपूर्वक बनाकर देखें और हेडफोन लगा लें और ध्यान से देखें, 1 से 2 बार वीडियो को जरूर देखें और यहीं से आपको सारा क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा और आप लोग बनाकर आइएगा। अगर 3000 क्वेश्चन आप लोग कंठस्थ याद कर लेते हैं ये, और आगे प्रैक्टिस सेट तो मिलेगा ही मिलेगा और मिलते रहेगा एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले तक, तो इसे आप लोग पूरा ध्यान से देखिए और ध्यान से पूरा कर लीजिए क्वेश्चन को, और यहीं से आपको क्वेश्चन मिलेगा एग्ज़ाम में देखने को। और चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा प्लासी के युद्ध के पश्चात। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा केशव चंद्र सेन। अगला क्वेश्चन है छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे। और इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 1820 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा कुंवर सिंह।
अगला क्वेश्चन कह रहा है वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक है, और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा बी चिरोल। अगला क्वेश्चन कर रहा है 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध है भाई? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा भारतीय दलित वर्ग का। देखिए अगर ये क्वेश्चन आप लोग सारे कर लेते हैं तो भविष्य में अगर बीपीएससी की तैयारी करते हैं 67th बीपीएससी की, तो उसमें भी इस क्वेश्चन से आपको फायदा होगा। तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए और ध्यान से पढ़िए, 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिएगा, ताकि आगे चल के किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठते हैं तो वहाँ भी आपको ये क्वेश्चन सारे मिलेगा देखने को। अगला क्वेश्चन कह रहा है चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई कौन सी प्रतिमा है जो अधिक विख्यात हुई थी? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा नटराजन शिव एवं कांस्य प्रतिमाएं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? देखिए भारत का वो प्रथम शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा सोलंकी शासक भीम द्वितीय। और अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था? देखिए ध्यान दीजिएगा, स्वर्ण युग कहा था। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग सी हो जाएगा A.L. श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा औरंगजेब। अगला क्वेश्चन कह रहा है बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा हुगली। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन है मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवा को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजे थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और इसका राइट आंसर हम देखेंगे सी हो जाएगा अवंती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा यजुर्वेद में। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह किसकी युक्ति है? और इसका राइट आंसर हम देखेंगे डी हो जाएगा मेगास्थेनीज का। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा स्तंभ। अगला क्वेश्चन कह रहा है तांबे के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा रामगुप्त। अगला क्वेश्चन कह रहा है हैंसंग ने किसे शिलादित्य कहा? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा हर्षवर्धन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा रुद्र दमन के। अगला क्वेश्चन है यहाँ से कुछ मैथ का क्वेश्चन 4 से 5 रहेगा, और एग्जाम में भी आपको 4 से 5 मैथ का क्वेश्चन मिलता है बनाने के लिए। मैं इसका केवल आंसर बता दूंगा और आप लोग इसका बना लीजिएगा, वीडियो को पूछ करके बना लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। 6 साल पहले कुणाल और सागर की उम्र का अनुपात 6:5 तथा 4 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:10 होगा, तो वर्तमान में सागर का उम्र क्या होगा? देखिए सागर का उम्र पूछ रहा है, तो इसे बहुत आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं और बहुत आसान है ये क्वेश्चन सारे के सारे। और इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 वर्ष। इसी प्रकार ये क्वेश्चन है, इसमें
मल्टीप्लाई करना है और माइनस कर देना है, केवल इसको गुणा कर लीजिएगा, इसको गुणा कर लीजिएगा और उसको माइनस कर दीजिएगा, जो रिजल्ट आएगा हमारा 0.225 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विक्रम ने एक घोड़ा 8,580 रुपये में बेचकर 4% लाभ कमाया, तो घोड़े का क्रय मूल्य कितने रुपया है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी 8,250 रुपया। अगला क्वेश्चन कर रहा है 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 रुपया होगा? और इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे क्या होगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा आपका 2,000 रुपया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य सरकार ने आयुष घर द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत की है? देखिए यहाँ से करंट अफेयर का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर का क्वेश्चन। और इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसने मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब अपने नाम किया है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग डी हो जाएगा एंड्रिया मेक्सिको के है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस देश का जुरोगो रोवर 7 महीने की अंतरिक्ष यात्रा पूरी करने के बाद मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया है? और इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे, इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा दक्षिण कोरिया। और अगला क्वेश्चन है विश्व कृषि पर्यटन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 16 मई को। क्वेश्चन किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा राफेल नडाल। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत का 68वां ग्रैंड मास्टर कौन बना है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग सी हो जाएगा अर्जुन कल्याण। अगला क्वेश्चन कह रहा है माउंट अन्नपूर्णा को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा प्रियंका मोहिते। अगला क्वेश्चन है यूनाइटेड किंगडम द्वारा खोजी जा रही नई डिजिटल मुद्रा का नाम क्या है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा बिटकॉइन। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में नशा मुक्त भारत अभियान की वेबसाइट को किसने लॉन्च किया है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा थावर चंद गहलोत। अगला क्वेश्चन है हाल ही में रेबीज मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग सी हो जाएगा गोवा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में प्रथम स्थान किस राज्य को मिला है? देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसने आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन लॉन्च किया है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा SBI। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन समवर्ती सूची में है? बी हो जाएगा शिक्षा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है, कौन उत्तरदायी है भाई? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग डी हो जाएगा विधानसभा उपाध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा के महासचिव को नियुक्त कौन करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन। और इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे क्या होगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा अध्यक्ष।
अगला क्वेश्चन कह रहा है महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्ति किया गया था, और इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे क्या होगा। इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा 1876 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा बेनलगल नरसिंह राव। अगला क्वेश्चन है संविधान का अभिभावक कौन है, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन कह रहा है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका राइट आंसर हम देखेंगे सी हो जाएगा अनुच्छेद 53 के तहत। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 का संबंध है, किससे संबंध है भाई, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता से। अगला क्वेश्चन कर रहा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 1985 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कर रहा है स्तूप चैत्य तथा मठ मुख्य रूप से संबंधित है, किससे संबंधित है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, फिर इसका आंसर कीजिएगा, फिर हमारे आंसर से अपना आंसर मिलाइएगा, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा बुद्धवाद से। अगला क्वेश्चन है किसके शासनकाल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई, और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा गुप्त काल में। अगला क्वेश्चन कह रहा है साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन है, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा अमृता प्रीतम। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन कह रहा है मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा शुंग वंश का। अगला क्वेश्चन है बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है भाई, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा औरंगाबाद। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था, कब आरंभ हुआ था नमक सत्याग्रह, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 15 अप्रैल 1930 को। अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है, स्टार लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में पूछा एग्जाम में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 10वें स्थान पे है। अगला क्वेश्चन हाल ही में किसने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध का निर्माण किया है, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा चीन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य ने उड़ान योजना को शुरू किया है, देखिए ये हम देखेंगे बी हो जाएगा पंजाब। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने लड़कियों के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये स्टार लगा लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस देश ने दुनिया का पहला विशिष्ट हाई स्पीड रेल के लिए ग्रीन से रेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है, और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश में निकेल का सबसे अधिक उत्पादन होता है, और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा फिलीपींस। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा गवेटेन है।
कल्हारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? और इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे डी हो जाएगा, बोत्सवाना। अगला क्वेश्चन कर रहा है किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा पृथ्वी को। अगला क्वेश्चन है मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती है? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा Cl। अगला क्वेश्चन कर रहा है एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 4 मिनट। अगला क्वेश्चन कर रहा है किस स्थान विशेष ही की वर्षा निर्भर करती है? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा पर्वतों की दिशा पर। अगला क्वेश्चन कर रहा है हिमखंड ग्लेशियर से के पिंड होते हैं जिनका भाग, और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा समुद्री तल से ऊपर होता है। अगला क्वेश्चन कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से बीच अवस्थित है? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा धौलाधार तथा पीरपंजाल। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग सी हो जाएगा पश्चिम बंगाल में सुंदरबन। अगला क्वेश्चन कर रहा है नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और यहाँ पे बताना है आप लोगों को नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो इसे आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है भाई? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा देवप्रयाग में। अगला क्वेश्चन है केरल राज्य विश्व भर में निम्नलिखित में से किसके संदर्भ के लिए जाना जाता है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा गरम मसाले के लिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा बायोगैस। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में जनजातियों में कौन सी केरल में पाई जाती है? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा चेंचू। तो कैसा लगा लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किए। आप अपना कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि आपको इससे पता चले कि आपका स्थिति क्या है। एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है तो आप लोग लगे रहिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।